हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल मैथ विथ मयंक पे। जैसे कि आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में 68 बीपीएससी में जो भी मैथ के क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस आए थे और रीजनिंग के उसमें जो भी क्वेश्चन थे उसका हम लोग ने फुल एनालिसिस किया था। इस वाले सेशन में हम लोग जो 67 बीपीएससी में जो री एग्ज़ाम हुआ था, एक एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसके बाद एक और री एग्ज़ाम हुआ था, तो वो री एग्ज़ाम उसका हम लोग जो मैथ का 10 क्वेश्चंस आए थे। हर साल बीपीएससी मैथ के 10 क्वेश्चंस, इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत मतलब आसान आसान होते हैं। ऐसा कहें कि हम यूपीएससी के सी सेट जो लेवल का पेपर होता है वो सी सेट लेवल का पेपर इसमें पूछा जाता है। इसमें हम देखते हैं 67 बीपीएससी में कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उसे किस दर पर बेचना चाहिए। देखिए, वो 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे को बेच रही है। मतलब हम मान लेते हैं कि अगर एक दर्जन संतरा, एक दर्जन जो वो संतरा है वो 150 रुपये में बेच रही है। जब 150 रुपये में बेच रही है तो उसे 25% की हानि हो रही है, यानी कि ये 75% का वैल्यू जो दिया है वो 150 रुपये दिया है। 75% का वैल्यू कितना दिया है? 150 रुपये। उसे क्या करना है? वो उसे 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 100% जब हम निकालेंगे तो ये तो इसका सीपी हो जाएगा। 20% लाभ निकालेंगे तो 120% हमको निकालना पड़ेगा। 120%, तो यहाँ पे 75% 150 है, यहाँ पे अगर हम 1% निकालें तो हमारा 1% क्या हो जाएगा? 150 बटा में हमारा तो 75%। यहाँ पे 120% हमको चाहिए। 120% जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 150 बटा में 75, ये परसेंटेज इंटू में ये हमारा 120% यहाँ पे हमारा चला जाएगा। ये अच्छा, ये जो है ना, ये एकक विधि से ऐसे हम निकालते हैं। जैसे वो सुने थे ना कि 1 रुपये में 5 टॉफी मिलती है, तो वो 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ मिलेंगी। ये किससे निकलता है? ये एकक विधि से ही निकलता है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? एकक विधि। यहाँ से हम देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज को हम काट देंगे। ये हमारा 75 से ये हमारा चला जाएगा 2 बार में, ठीक है। 75 दूना 150, तो हमारा कितना ऊपर बच गया? 120 इंटू 2, 120 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 240 रुपये। तो उसे 20% लाभ पे अगर वो बेचेगा तो उससे कितना में बेचेगा? उसे 240 रुपये में बेचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 142 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात करना है। देखिए, समचतुर्भुज है। अगर हम समचतुर्भुज बनाए तो समचतुर्भुज होता है ये हमारा क्या हो गया? ये समचतुर्भुज हो गया, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा ये समानांतर होंगे। ये लाइनें क्या होंगी? इनकी समानांतर होंगी, वही हमारा समचतुर्भुज होगा। इसका ये क्या होगा? ये विकर्ण हो जाएगा। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक विकर्ण होते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें विकर्णों की लंबाई एक 10 सेंटीमीटर, एक क्या दिया है? एक मानो इसको 10 सेंटीमीटर, और एक की लंबाई कितनी है? एक की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है? परिमाप किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति है उसका परिमाप क्या होगा? उसकी पूरी भुजाएं, जितना वह जगह छेकता है। जैसे ये अगर हम देखें तो ये कितना जगह छेक रहा है, कितना जगह इसको वो घेर रहा है, तो ये जो है ये इसकी लंबाई, ये इसकी भुजा, ये इसकी भुजा, ये इसकी भुजा, ये सबको अगर जोड़ देंगे तो इसका हमको परिमाप मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो होता है, जैसे विकर्ण दिया, इसमें भुजा तो दिया नहीं है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हम भुजा निकालेंगे। तो जो समचतुर्भुज होता है, तो समचतुर्भुज का जो भुजा होता है वो भुजा, समचतुर्भुज का जो भुजा होता है, भुजा का फॉर्मूला क्या होता है? तो भुजा का फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट कर देंगे, इसमें आ जाएंगे d1, जो कि पहला ये विकर्ण मान ले या फिर ये विकर्ण मान ले, तो d1 इसका हम स्क्वायर कर देंगे प्लस d2, और इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। ये हमारी भुजा हो गई। और हमको परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या होता है?
पूरे भुजा को हम ये ऐड कर देंगे तो परिमाप हो जाएगा। तो जब हम परिमाप निकालेंगे तो परिमाप हमारा हो जाएगा 4, 4 भुजा है, 4 इंटू भुजा, भुजा ये 4 इंटू भुजा, लेकिन भुजा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इससे ये चला जाएगा 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट d1, d1 कितना दिया है, d1 दिया है 10, और 10 का हमको क्या करना है स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है तो होता है 100, और प्लस d2 कितना दिया है, d2 हमारा 24, तो d2 24, इसका स्क्वायर कितना होता है 24, 24 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। हम यहाँ पे निकाल लेंगे 2 अंडर रूट 576 और 100 आ जाएगा 676, 676। आगे हम देखेंगे 2, 676 का अंडर रूट क्या होता है 26, 676 का अंडर रूट क्या होता है 26, 26 इंटू 2 हम करेंगे तो आ जाएगा 52, और ये हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा भुजा परिमाप, हमारा क्या हो जाएगा परिमाप, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। देखें बी, ये थोड़ा नंबरिंग गलत हो गया, बी नंबर हो जाएगा, बी, सी 56 दिया है, बी इधर, तो ये बी नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये समचतुर्भुज है तो इसमें तो एक भुजा हो गई, तो यहाँ पे जो भुजा होंगी वो, और यहाँ से इसकी हम ऐसे यहाँ से इसकी हम ऊंचाई ज्ञात कर ऊंचाई निकाल देंगे, ये हमारा क्या हो गया h। तो जब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ऊंचाई गुने भुजा, ऊंचाई गुने क्या होगा भुजा, और भुजा हम यहाँ से निकाल देंगे, भुजा d1 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, यहाँ पे हम भुजा निकालेंगे और ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है टीएसडी से, टीएसडी से हमारा क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस से। ये कह रहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 140 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है 140 मीटर, 60 किलोमीटर की चाल से चल रही है, इसकी चाल कितनी है, चाल स्पीड हम देखें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कुत्ता है उसी दिशा में गाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यहाँ पे एक कुत्ते को हम इस दिशा में अगर गाड़ी चल रही है, हम इसी दिशा में एक कुत्ता जिसे हम क्या कहेंगे डॉग, इसका स्पीड, डॉग का स्पीड अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा डॉग का स्पीड, और इसी दिशा में चला है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जब गाड़ी एक ही दिशा में चल रही है और कोई और गाड़ी या फिर कोई व्यक्ति या फिर यहाँ पे कोई भी वस्तु, जैसे यहाँ पे कुत्ता दिया वो भी उसी दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पे जो चाल होगा इन दोनों के चाल को घटा दिया जाएगा। और अगर कोई गाड़ी इस दिशा में जा रही है और कोई भी वस्तु उसके विपरीत दिशा से उसकी ओर आ रहा है, तो यहाँ पे हम जब चाल निकालेंगे तो दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड करके यहाँ पे चाल निकालते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों को घटा देंगे, जब हम घटाएंगे तो ये हमारा 60 था, ये हमारा 60 था, और 60 में से 18 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा यहाँ पे जो है वो मीटर में दिया है, यहाँ पे हमारा आ गया घंटा किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो घंटा की चाल से दौड़ रहा है, रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। यहाँ पे जो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कब करेगी, देखिए यहाँ पे जो रेलगाड़ी जो कुत्ता है ना वो नगण्य माना जाएगा, कुत्ते की लंबाई यहाँ पे नहीं दिया है तो वो क्या माना जाएगा, वो नगण्य माना जाएगा, यानी कि वो कुत्ते को पार करेगी रेलगाड़ी, यानी कि वो खुद अपने ही जो लंबाई है उसको पार करेगी, यानी कि यहाँ पे जो पार करना है वो खुद की लंबाई को पार करना है, यानी कि जो यहाँ पे डिस्टेंस वो रेलगाड़ी द्वारा डिस्टेंस तय की जाएगी वो खुद की लंबाई या 140 मीटर वो डिस्टेंस तय करेगा। यहाँ पे हमको चाल मिल गया है 42 और डिस्टेंस हमारा है 142 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और डिस्टेंस कितना है 140 मीटर। क्या कह रहा है यहाँ पे समय सेकंड में दिया है यानी कि समय, और यहाँ पे घंटा में आ रहा है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ये हो गया 42 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम 5/18 से गुना कर देते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं। तो ये 42 ही ना होगा, हाँ ये 42 ही होगा, तो हम क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे,
जब 18 से हम गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे चाल देखें ये, और ये क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। जब हम बदलेंगे तो ये देखिए कितना से कट जाएगा, अगर 6×7=42, 6×3=18, ठीक। तो हमारा आ जाएगा 7×5=35 बटा में 3, इन हो जाएगा 35 बटा में 3, हमारा क्या आ जाएगा 35 बटा में 3, 35 बटा में 3, ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, यहाँ पे दूरी दिया है। अब हम क्या निकालेंगे, समय। जैसे समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटा में चाल। दूरी हमारा कितना दिया है 140, और चाल हमारा हो जाएगा 35 बटा में 3, तो 3 हमारा चला जाएगा ऊपर, इसको 7 से काट देंगे, 7×2=14 और 7×5=35, 5 से फिर काट देंगे 4, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 और 3, 4×3=12। और चूंकि यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा मीटर में, और ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, मीटर से मीटर हम काट देंगे तो बचा क्या हमारा सेकंड, यहाँ पे हो गया क्या सेकंड, तो ये हमारा कितना आ गया 12 सेकंड, और यही हमारा आंसर होगा 12 सेकंड, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 144 नंबर देखते हैं। 144 नंबर दे रहा है कि एक घड़ी, ये देखिए क्लॉक से क्वेश्चन जो कि रीडिंग का क्वेश्चन है, एक घड़ी सुबह ठीक बजे सेट की जाती है, ये घड़ी 24:01। इस क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, 1 मिनट मैं देखता हूँ इसमें क्या छूटा हुआ है। इसमें क्या छूटा हुआ है ये देख लेते हैं। ऐसे इसमें दिया है कि एक घड़ी सुबह 6 बजे, यहाँ पे क्या होगा सुबह 6 बजे ठीक की जाती है, यहाँ पे सुबह 6 बजे हो जाएगा, ये एक छूटा हुआ है, सुबह 6 बजे ठीक की जाती है। उसके बाद कह रहा है कि यह घड़ी, यहाँ पे एक और छूटा हुआ है 24 घंटे में, क्या हो गया 24 घंटे में 10 मिनट, 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जबकि दूसरे दिन यह घड़ी फिर यहाँ पे नोट कीजिएगा 11 बजे 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है, तो उस समय क्या समय होगा। एक घड़ी है उसे 6 बजे हम ठीक करते हैं सुबह में, फिर 24 घंटा बाद अगले दिन 6 बजे वो क्या हो जाती है 10 मिनट फास्ट हो जाती है, यानी कि अगले दिन 6 बज रहा है तो 6:10 वो टाइम बता रही है। हम इसी दिन दोपहर के 11 बजे, जब 11 बज रहा है तो उस समय घड़ी की जो रियल टाइम है, ओरिजिनल टाइम वो क्या होगी। 11 तो बज रहा है, 11 बज रहा है हमको दिख रहा है, लेकिन कुछ तो आगे बढ़ी है, तो यहाँ पे घड़ी की ओरिजिनल समय निकालना है। तो ये कह रहा है कि 6 बजे जब हम ठीक किए, 24 घंटे बाद वो 6 बजे जब पहुंची तो 6:10 हो गया, यानी कि बढ़ा कितने 24 घंटे में कितना बढ़ा 10 मिनट बढ़ा। अब यहाँ से 6 बजे से 11 बजेगा, यानी कि 5 घंटा, तभी तो 11 बजेगा, तो 5 घंटा में और कितना मिनट बढ़ा होगा, 24 घंटा में वो 10 मिनट बढ़ा, 1 घंटा में अगर हम देखें तो 10/24, और जब हम देखें 5 घंटा में तो 5 घंटा में वो कितना बढ़ा होगा 10/24 गुने में 5, यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो बढ़ा कितना 50/24, यानी कि अगर हम भाग करेंगे तो लगभग 2 मिनट हो जाएगा, 24 दूना 48, लगभग 2 मिनट हो जाएगा। वो लगभग अगर हम देखें तो लगभग 2 मिनट आगे बढ़ा, और पहले कितना बढ़ा था 10 मिनट पहले बढ़ा था, 2 मिनट अब बढ़ गया, हुआ कितना 12 मिनट आगे बढ़कर वो कितना बता रहा है समय 11 बता रहा है, यानी कि उसको अगर हम 11 में से 12 मिनट अगर घटा दें, 11 में से 12 मिनट अगर हम घटा दें तो हम यहाँ पे 10:60 कर देंगे, यहाँ से 12 जब घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10:48, और ये कितना बजे सुबह का 10:48 वो ओरिजिनल, ये क्या है ओरिजिनल समय है। आंसर देखते हैं 10:41 पूर्वाह्न 10:48, यही हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर 10:48।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 145 नंबर। बोल रहा है कि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक साथ होंगी। यहाँ पे एक थोड़ा करेक्शन कर दीजिए, ये जो 11 है ना, ये 11 यहाँ पे नहीं रहेगा, ये 11 इसके नीचे रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ये 5:27.3/11 ये हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि 5 और 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक साथ होंगी। इसमें इसका एक फॉर्मूला सिंपल सा होता है, इसका फॉर्मूला ही हम लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 60, यहाँ पे 60 जो होगा वो T1 के साथ गुना कर दीजिए और इसमें से 11 इंटू मिनट को घटा दीजिए, 11 मिनट को घटा दीजिए। ठीक, जैसे 11 यहाँ पे 11 इंटू मिनट कर देंगे, 11 मिनट बटा में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 कर दें और इज इक्वल टू कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों सुइयां एक साथ होंगी, दोनों सुइयां जब एक साथ होंगी ऐसे एक पे एक, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना है, जैसे अगर पूछे कि घंटे की सुई अगर 12 पे है और मिनट की सुई अगर 3 पे है तो इनके बीच कितना डिग्री, इनके बीच दोनों सुइयां एक, मतलब इनके बीच क्या समय हुआ होगा। तो यहाँ पे हम जो सुई के बीच का कोण लेंगे वो 90 डिग्री ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे पर पूछा है तो हम कोण क्या लेंगे, 0 डिग्री। यहाँ पे 60, आगे देखते हैं 60 है, जो T1 है, T1 कितना दे रहा है 5, यही ना कह रहा है 5 से 6, तो T1 हमारा दे रहा है 5 और माइनस 11 मिनट बाई में 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा, 2 इधर गया तो 0, यहाँ से 2 हटा देंगे, ये हो जाएगा 6×5 300, कितना हो जाएगा 300 माइनस 11 मीटर। अच्छा, यहाँ से हम 11 को उधर भेज सकते हैं, जब 11 को उधर भेजेंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, माइनस है उधर जाएगा, इधर जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, तो 11 मिनट हो जाएगा। अगर हमको मिनट निकालना है तो मिनट हम निकालेंगे 300/11, जब हम भाग देंगे तो चला जाएगा 11 दूना 22, आ गया 8 और 0, 11 77 27 मिनट, 27 मिनट और कुछ सेकंड, कितना बचा 3, तो बचा 3 और बटा में 11, 3/11, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना, 5 बजे के तो बात पूछा था, 5 बज गया है और 27 मिनट 3/11 सेकंड होगा, तब जाके दोनों सुइयां एक साथ होंगी। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं अनिल और सुमन मिलकर एक काम को 12 दिन में, ये TSD का क्वेश्चन है, सॉरी ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है अनिल और सुमन मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक, और सुमन कितना दिन में कर रही है, अनिल और सुमन दोनों मिलके ना, अनिल और सुमन यहाँ पे सुमन डाल दे, अनिल और सुमन 12 दिन में कर रहे हैं, केवल अनिल 20 दिन में कर रहा है। इसको हम मिटा दें यहाँ पे इसकी, तो ये केवल अनिल क्या कह रहा है, केवल अनिल कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। हाँ, अकेले करेगा तो ज़्यादा ही करेगा, तो यदि यह कार्य सुमन को अकेले करना हो तो वह करेगी। यहाँ पे अगर हम अनिल का हटा दें तो सिर्फ सुमन की एफिशिएंसी बच जाएगी। ये इनके दिन कितने हैं, तो 12 दिन और 20 दिन। हम दोनों का एलसीएम अगर ले लें और मान लें कि उतना पूरा कार्य है, जैसे 12 और 20 का अगर हम एलसीएम ले लें 60, तो हम मान लेते हैं कि पूरा कार्य कितना है हमारा 60। अनिल और सुमन मिलकर 12 दिन में कर रही हैं 60 काम, तो इनकी दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे एफिशिएंसी निकालें, एफिशिएंसी अगर हम देखें तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 60 में हम 12 से भाग देंगे तो हमारा एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 5, यानी कि अनिल और सुमन का एफिशिएंसी 5। अनिल का एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो 60 में जब 20 से भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। ये हो गया दोनों की एफिशिएंसी, ये हो गया सिर्फ अनिल का एफिशिएंसी। तो अगर हम घटा दे तो सिर्फ सुमन का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 2, मतलब सुमन एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रही है। हम ये बोल सकते हैं ये एफिशिएंसी 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट, और ये एफिशिएंसी 3 यूनिट। ठीक है,
और सिर्फ सुमन का हम देखें तो ये 2 यूनिट कार्य ये कर रही है। तो पूरा कार्य कितना है 60। तो पूछ रहा है कि अगर सुमन को अकेले करना हो तो वह कितना समय लेगी। पूरा कार्य कितना है 60। इसकी एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है 2। अगर हम भाग कर देंगे तो ये हमारे इस एफिशिएंसी से कितना दिन लगाएगी, तो इस एफिशिएंसी से 30 दिन लगाएगी। इस एफिशिएंसी से कितना दिन लगाएगी 30। अकेले यह काम 30 दिन में करेगी। 27, 28, 29, 30। अकेले यह काम कितने दिन में करेगी 30 दिन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। कह रहा है कि 55 छात्रों की एक कक्षा में 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 26 बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं। साथ ही प्रत्येक छात्र 2 खेलों में से कम से कम एक खेल पसंद करते हैं। मतलब प्रत्येक छात्र को एक खेल पसंद करना ही करना है। अगर वेन डायग्राम से हम देखें क्वेश्चन, तो वेन डायग्राम से तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। अगर ये हम देखें तो ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्रिकेट का है, ये हमारा क्रिकेट का है, और इसका हम देखें तो ये हमारा बैडमिंटन का है। तो अगर कह रहा है कि 34 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं और 26 स्टूडेंट क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। दोनों को अगर हम जोड़ दें 34 और 26 तो हमारा कितना हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 6, 60 स्टूडेंट। लेकिन कह रहा है कि 55 स्टूडेंट ही हैं। तो इसमें से 5 स्टूडेंट, अगर 55 घटाएं तो 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों खेल खेलते होंगे। यही जो 5 स्टूडेंट होंगे जो दोनों खेल खेलते होंगे। और यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों खेलों में से कम एक खेल, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि साथ ही प्रत्येक छात्र 2 खेल में से कोई एक खेल पसंद करते हैं। तो कितने छात्र हैं जो दोनों खेलों में से दोनों को पसंद करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5। तो दोनों खेल खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं 5। 147 के बाद हम आते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन ये किसका, वे दो प्राकृत, ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। कह रहा है कि वे 2 प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 और जिनके वर्गों का योग 5200। मतलब अगर हम कहें कि ए गुणनफल a इंटू बी इज इक्वल टू 2400 गुणनफल हो गया। और अगर कह रहा है कि क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, अगर हम कहें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये हमारा कितना आएगा होगा 5200। तो ऐसी कितनी संख्या हैं जो दोनों इसमें से, अगर हम ऑप्शन से जाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा ये देखें तो ये हमारा हो गया सी नंबर और ये हमारा हो गया डी नंबर। ठीक, दोनों अगर हम ऑप्शन से जाएं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी हमारा बन जाएगा। किन दोनों को गुना करें तो 2400 आ जाए और वर्गों का योग करें तो हमारा 5200 आ जाएगा। ये देखिए 12 दूना 24, इसका भी गुणनफल 2400, इसका भी गुणनफल 2400। इसको अगर हम देखें तो अच्छा, इसको हम देखें तो 2400, इसको अच्छा गुना कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है वर्गों का योग भी 5200 होना चाहिए। 12 का वर्ग कितना होगा 144 00। 20 का वर्ग कितना होगा 400 00। 2 0, 4 दूना 8 और 14, ये तो नहीं होगा 14800। ये कितना कह रहा है 5200 से, ये नहीं होगा, ए नंबर गलत हो गया। ठीक है, हम आगे देखते हैं। ये बी नंबर 8 का स्क्वायर 6400, 8 का स्क्वायर 64 और 00 और 3 का स्क्वायर 900। ये कितना हो जाएगा 0 0, 9 4 13, 3 1, 6 1 7, 7300। ये 5200 नहीं, ये भी नहीं होगा, बी नंबर भी गलत। ठीक, दोनों गलत हो गया। ये बी नंबर भी गलत है हमारा, ए नंबर भी गलत है। सी का थोड़ा टफ है कैलकुलेशन, तो हम डी नंबर देखते हैं। 6 ये 60 का स्क्वायर 36 00, 40 का स्क्वायर 16 00। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हो जाएगा 10 10, 6 6 12, 2 1, 3 1 4 और 1 5, 5200। ये हमारा आंसर हो सकता है। कितना 3600 और 1600, 3600 और 1600। ये 4 का 16 00, 6 6 12 2 और 3 1 4
1 5 ठीक है, यही हमारा आंसर होगा क्या, 60 और 40। अच्छा इन दोनों को गुना भी करेंगे तो 2400 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 60 रख दें, यहाँ पे 40, इन दोनों गुना करेंगे 2400, और इन दोनों को हम इन दोनों के वर्गों का योग करें तो 5200। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 60 और 40। हम आगे बढ़ते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य होंगी। अच्छा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि इन से विभाज्य होंगी, जैसे आ गया x, y और z से विभाज्य होंगी, कौन कौन सी ऐसी संख्या है, या फिर क्या कह दे कितनी ऐसी संख्या है 100 तक में जो इनसे विभाजित है, हम इन लोगों का क्या निकाल देंगे, इन लोगों का एलसीएम निकाल देंगे। जैसे इसमें कह रहा है 4, 5 और 6 से विभाज्य होंगी, तो इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जो इन तीनों से विभाज्य हो। तो 4, 5 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालें हैं इस विधि से, तो अगर हम देखें 2 से, तो ये 2 बार में कटेगा, ये 5 का 5, ये 3, और अब तो किसी चीज़ से नहीं कटेगा, तो इसको गुना कर देते हैं, 2 दूना 4 5 20, 3 60, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 60। यानी कि सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या 60 ऐसी संख्या होगी जो 4 से भी कटेगी, देख लीजिए 4, 15 चौका 60, 5 से भी कटेगी, 12 25 60, 6 से भी कटेगी, 10 6 60, तो ये 60 पहली संख्या होगी। अगर हमसे पूछा रहा था 60 से सबसे छोटी संख्या, तो 60 हो जाती है, लेकिन कह रहा है कि 100 से ज़्यादा, और 60 100 से कम है, तो इससे एक ज़्यादा अगर हम बढ़ाएंगे, इसमें गुना करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 120। ये 100 से ज़्यादा है, ये 100 से बड़ी है, 100 से हमें बड़ी चाहिए, 100 से बड़ी, और हमें 500 से छोटी चाहिए, 500 से छोटी चाहिए, तो ये 120 हो जाएगा। इसी का अगर हम गुणनफल ले लें, 3 से अगर गुना करें तो 180, ठीक, 180 भी कट जाएगा, 240 भी कट जाएगा, और 300 भी कट जाएगा, 360 भी कट जाएगा, 360, 7 से अगर करें 7 छक 42, 420 भी कट जाएगा, 8 से करें 8 छक 48, 480 भी कट जाएगा, 9 8 छक 9 छक 54, 54 तो 540 हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इतने ऐसी संख्याएं हैं, ये 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, ये जो संख्याएं, ये 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। आप एक बार अगर संतुष्टि नहीं है तो आप एक बार चेक भी कर लें। यही पूछ रहा है कितनी संख्याएं 100 और 500 के बीच, 100 और 500 के बीच, तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 संख्याएं ऐसी है, 7, सी नंबर दिया है 7, 7 संख्याएं ऐसी हैं जो इनसे विभाजित हो जाएंगी। 150 लास्ट क्वेश्चन हम देखें। ये क्वेश्चन हमारा मिश्रण एंड एलिगेशन से है, जो मिश्रण का चैप्टर है उससे है। इसमें कह रहा है कि 70 किलोग्राम के एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। पूरा मिश्रण कितना है 70 kg का, ठीक है। और इसमें रेत जो है, मतलब ये रेत हो गया, और इसका अनुपात और सीमेंट का अनुपात, ये हमारा सीमेंट हो गया, ये हमारा सीमेंट हो गया। रेत का अनुपात 4 है, तो सीमेंट कितना है हमारा, रेत 4 है तो सीमेंट कितना है 1। अगर कह रहा है कि कितनी रेत मिलाई है, क्या मिलाना है हमको, रेत मिलाना है, कितनी रेत हम ऐड करें कि सीमेंट का अनुपात, कि रेत और सीमेंट का अनुपात, यहाँ पे रेत छूट गया है, रेत और सीमेंट का अनुपात 6:1, रेत और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। अच्छा यहाँ पे सीमेंट तो बराबर है, सिर्फ इसी में मिलाना है, कितना मिला है ये देखें। ये अगर 70 kg को 4 और 5 में बांटे तो 4 5 कितना, 4 और 1 में बांटे तो 4 1 कितना होता है 5, 5 की वैल्यू कितनी दी है 70, 1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारा कितना निकल जाएगा 14, 14 × 70, 14 kg, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 14 kg। तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा हमको कितना मिलाना है, कितना यूनिट, तो हमको 2 यूनिट मिलाना है, 4 है 6 हो जा रहा है, एक तो बराबर है, यहाँ पे 4 है 6 हो जाना है, कितना यूनिट मिलाना है 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आई है 14 kg, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 kg, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 kg। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28। पूछा है कितना रेत मिलाना है, सीमेंट की तो बात ही नहीं हुई है, तो रेत कितनी मिलानी है 14 दूना 28 kg। बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 28 यहाँ पे kg। तो इसका आंसर हो गया। और ये था 50 नंबर अंतिम क्वेश्चन।
तो ये 10 क्वेश्चन जो मैथ के हैं, और ये बहुत मतलब इजी इजी आते हैं। इसको हम मॉडरेट भी नहीं कर सकते, मॉडरेट तो है ही नहीं, और ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। और ये हमको लगता है कि ये 10 नंबर जो भी इतना आसान आसान अगर हमको पढ़ के मिल जा रहा है तो क्यों छोड़ा जाए। इसीलिए ये सेशन स्टार्ट किए हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि क्वेश्चन आखिर आ कैसे रहे हैं और इनसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो धन्यवाद, इतना आप लोगों को 10 क्वेश्चंस पूरा एनालिसिस हो गया। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें तथा लाइक कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले को सेशन में, जो कि 67th बीपीएससी, जो 67th बीपीएससी में जो कैंसिल हो गया था एग्जाम, उस 67th बीपीएससी का हम मैथ का क्वेश्चन अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम देखेंगे।